जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज राशिफल के साथ साथ मैं आपके बहुत ही एक खास सवाल का जवाब देने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कुंडली में कौन से योग हों तो हम ये समझे कि इंसान धनवान होगा। तो आज मैं आपको कुंडली के वो 5 शुभ योग बताऊंगी जो आपको धनवान बना सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मनुष्य समेत दुनिया भर के जीव जंतुओं का जीवन प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहों की स्थिति और चाल से प्रभावित होता है। किसी जातक की कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति शुभ यानी कि सकारात्मक फल देने वाली हो तो उस जातक को कम मेहनत में भी अच्छी खासी सफलता हासिल होती है। वहीं यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति नकारात्मक फल देने वाली हो तो ऐसे जातकों को थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और यदि स्थिति बहुत ही बदतर हुई तो मेहनत का फल तक प्राप्त नहीं होता है। आपको बता दूं कि किसी भी जातक की कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं जो उसके जीवन के अलग अलग क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक ग्रह जब भी गोचर करते हैं तो राशि के साथ साथ इन भावों में भी गोचर करते हैं और अपनी स्थिति के हिसाब से जातकों को फल प्रदान करते हैं। ऐसे में विशेष परिस्थिति में ये ग्रह गोचर करते हुए दूसरे ग्रहों के साथ युति करते हैं और विभिन्न योग बनाते हैं। ग्रहों के प्रभाव की तरह ही इनके युति व योग के प्रभाव भी सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी उन 5 योगों के बारे में जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसका जीवन रातों रात बदल सकता है, और ये जानकारी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगी। आपका ही सवाल है, उसको ही शामिल किया है मैंने, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। तारीख है 13, दिन है शनिवार, माह है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वह है दशमी, नक्षत्र है शतभिषा, चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे। दिशा शूल की बात करें तो पूर्व दिशा है। चंद्रबल मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशियों में देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो दिन में 11:43 से दोपहर के 12:26 तक है। राहु काल की बात की जाए तो प्रातः 9:23 से 10:44 तक है। सूर्योदय प्रातः 6:41 पे तो सूर्यास्त शाम को 5:28 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी हुई। आज शतभिषा नक्षत्र जो है प्रभावी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शतभिषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु और नक्षत्र देवता वरुण है। आकाश मंडल में शतभिषा नक्षत्र का 24वां स्थान है। शतभिषा का अर्थ 100 चिकित्सक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु शतभिषा नक्षत्र का शासक ग्रह है, क्योंकि राहु भी मिथ्या, रहस्यों, गुप्त ज्ञान एवं जादुई घटनाओं का ग्रह माना जाता है। इसीलिए राहु का प्रभाव भी इस नक्षत्र के रहस्यमय पक्ष को बढ़ावा देता है। शतभिषा नक्षत्र एक गुप्त प्रवृत्ति वाला नक्षत्र है जिसका ध्यान जीवन की गुप्त शक्तियों पर रहता है। यह गुण इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को वैराग्यपूर्ण जीवन जीने की ओर बढ़ावा देता है। इसीलिए ऐसे लोगों को उदासी और अकेलेपन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत साहसी और मजबूत विचार वाले होते हैं। अत्यधिक सामर्थ्य और स्थिर बुद्धि के होते हुए भी कभी कभी जिद्दी और संवेदनहीन प्रतीत होते हैं। सभी प्रकार का ज्ञान होते हुए भी यह आत्म केंद्रित होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के व्यक्ति रहस्यमय और समृद्धशाली होते हैं जिनको अपने आसपास के लोगों से सम्मान मिलता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति परंपराओं और पारिवारिक रिश्तों को निभाते हैं। इस नक्षत्र में जिन महिलाओं का जन्म होता है वो खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। पति के प्रति इनका विशेष स्नेह होता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सत्य और धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। दर्शन, चिकित्सा, मनोविज्ञान और ज्योतिष विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है। इन क्षेत्रों में करियर बनाने में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति गुप्तचर विभाग में भी कामयाब होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जातक अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं, साथ ही निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छी शिक्षा के कारण यह जीवन में बहुत पहले ही अपने करियर की शुरुआत कर देते हैं। इनके इरादे काफी मजबूत एवं बुलंद होते हैं और एक बार जो यह तय कर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो हमने जाना शतभिषा नक्षत्र के बारे में। याद रखिएगा कि मैं आपको वीडियो के आखिर में आपके सवाल का जवाब दूंगी कि कौन से ऐसे 5 योग हैं जो अगर कुंडली में बन रहे हो तो समझिए कि व्यक्ति की किस्मत जो है रातों रात बदलने वाली है। तो ये जानकारी आपको वीडियो के आखिर मिलेगी। आपका ही सवाल है तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और जो भी इसके बाद आपके प्रश्न और भी आपके मन में आते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं फिर से आने वाले समय में आपके उन सवालों को शामिल करके जवाब देने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर आपकी कोई निजी जीवन की समस्या है यानी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय, और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशिफल, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे वीडियो के आखिर में। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। तो ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है यानी मून साइन बेस्ड है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि चंद्र राशि है या लग्न है, तो चंद्र राशि पर आधारित होता है हमारा राशिफल। तो मेष के साथ शुरुआत करते हैं। खाते पीते वक्त सावधान रहें, लापरवाही बीमारी की वजह बन सकती है। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें।
आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। ताजा फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखें। आज ऑफिस में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको कोई खास नहीं आज आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसकी वजह से आप दिन भर परेशान रह सकते हैं। हितकारी ग्रह आज कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आप खुशी महसूस करेंगे। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी फिर से आपकी तरफ आकर्षित महसूस होगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर लाल कपड़े का दान किसी गरीब को कर दीजिए। नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांचक हों और आपको सुकून दे। आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है। आपको अच्छा बजट प्लान बनाकर चलने की जरूरत है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज का दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके दिल की धड़कनें आपके लव पार्टनर के साथ कुछ ऐसे चलेंगी कि आज आपके जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा। नौकरों और सहकर्मियों से परेशानी होने की संभावना को आज खारिज नहीं किया जा सकता। खाली वक्त में आप कोई फिल्म देख सकते हैं, या फिल्म आपको या कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं जो आप देखना चाहते थे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि आपने अपना कीमती वक्त जाया कर दिया है। तो इसीलिए सोच समझकर कोई भी काम कीजिए। मतभेदों की एक लंबी श्रृंखला के पनपने के कारण आपको आज रिश्तों में सामंजस्य बिठाने में मुश्किल आएगी, तो मतभेदों को दूर करने की कोशिश कीजिए। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है आपको, आज शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी मैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सेहत में बदलाव आएगा। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। कोई पुराना परिचित आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आज आप कोई दिल टूटने से भी बचा सकते हैं। नौकरों और सहकर्मियों से परेशानी होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इस राशि के छात्र आज मोबाइल पर सारा दिन बर्बाद कर सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोरावस्था में लौट गए हैं। शुभ अंक जान लेते हैं, तो आज आपके लिए वो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर हल्दी की गांठ और पीपल के 5 पत्ते अपने सिराहने के नीचे रखकर सोएं। इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। दूसरों की आलोचना में समय खराब ना करें, क्योंकि इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आप में से कुछ लोग आज गहने या घरेलू सामान खरीद सकते हैं। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का भी अनुभव कर सकते हैं। आपका वर्चस्ववादी स्वभाव आलोचना की वजह बन सकता है। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में गंवा सकते हैं। किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को आज प्रभावित कर सकती है। शुभ अंक है आपके लिए आज 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर धर्म स्थान के लिए ध्वजा यानी कि झंडे का दान करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपके पिता की कोई सलाह कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ भी करा सकती है, इसीलिए उनसे बातचीत करें। अपने परिवार की भलाई के लिए आज मेहनत करें। आपके काम के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव आज इस राशि के प्रेमी और जो सिंगल लोग हैं वो करेंगे। अगर आप अपना नजरिया आसपास के ऐसे लोगों को बताएं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हो, तो आज आपको काम में, बिजनेस में लाभ हो सकता है। साथ ही आपको काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना है। आज आपको अपने कामों को समय पर निपटाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ख्याल रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार करता है जिसको आपकी जरूरत है। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं, तो आज का दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपको मैरिड लाइफ में। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज के दिन किसी गरीब को एक वक्त का भोजन करा दीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आज आप अपने खेलकूद में खेलकूद आप फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं, और ये अगर बढ़ाते हैं तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंटल कोई इशू नहीं है आपको, मेंटली आज आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल भी फिट रहना चाहते हैं तो थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज, योग, ध्यान को अपने जीवन में शामिल कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। वहीं घर को सजाने संवारने के अलावा बच्चों की जरूरतों पर भी आज इस राशि की गृहिणियों को ध्यान देना चाहिए। बच्चों के बिना घर आत्मा के बिना शरीर की तरह है, फिर चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। बच्चे घर में उत्साह और खुशियों की सौगात लाते हैं।
इस राशि के जो सिंगल लोग हैं आज अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हल्का रोमांचित महसूस करेंगे। वहीं जो ऑलरेडी प्रेम में है वो भी आज अपने मन की बातें शेयर करेंगे पार्टनर के साथ। लघु व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों को आज घाटा हो सकता है, हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आपको अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। आज आप अपना खाली समय अपनी माता की सेवा में बिताना चाहेंगे, लेकिन ऐन मौके पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा हो नहीं पाएगा, इससे आपको परेशानी होगी। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आज आपका बहुत ध्यान रखेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर इष्ट देव की आज पूजा कीजिए। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। बहुत ज्यादा खाने से बचें और अपने वजन पर नजर रखें। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने की और उनकी न सुनने की प्रवृत्ति की वजह से आज फैमिली में वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने लव पार्टनर की छोटी मोटी भूल को आज अनदेखा कर दीजिए, बात को ज्यादा खींचिए मत, नहीं तो इससे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज के दिन में आप कुछ समय अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। मैरिड लोगों की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास जो हैं आज उम्मीद से ज्यादा रंग लाएंगे। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर आज क्या करना है आपको, आज के दिन जो है आपको कपूर जरूर जलाना है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। जो भी काम करेंगे उसे आप आधे वक्त में ही खत्म कर देंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा, इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका न दें। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए माफी मांगे। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोच लें। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचो जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात को समझेगा और आपको गले लगाएगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज किसी करीबी को चांदी की वस्तु भेंट कीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो सफेद रंग की कोई वस्तु भेंट कीजिए, इससे रिश्ते जो है आपके प्रगाढ़ होंगे। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीजों को व्यवस्थित करें। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार या दोस्त घर आ सकते हैं। आपके लव पार्टनर का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। कामकाज में थोड़ी मुश्किल के बाद आपको दिन में कुछ अच्छा देखने को आज मिल सकता है। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसीलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा कि किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आज आपके ऊपर पड़ सकता है। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर हरी ज्वार का दान करें या गाय को खिलाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपका तनाव काफी हद तक खत्म हो सकता है। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड बहुत अनिश्चित होगा। बिना गहराई से समझे बूझे किसी व्यवसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। आपका खाली वक्त आज किसी गैर जरूरी काम में खराब हो सकता है। आपके जीवन साथी को की कामकाज को लेकर व्यस्तता आपकी उदासी का कारण बन सकती है। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर आज के दिन शुक्र के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने का दिन है। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम के प्रति जो है प्रगति देखेंगे। गपबाजी और अफवाहों से दूर रहें। आपको खुश करने के लिए आज आपका जीवन साथी को काफी कोशिशें कर सकता है। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर किसी गरीब कन्या को वस्त्र भेंट करें। ये आपके नौकरी और बिजनेस में से तरक्की मिलेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मीन राशि के जातकों की। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट से दूर न जाएं।
आपको अपनी महफिल में जो है आज सबको दावत देना चाहिए, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है। आप यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आज आप काफी जो है उत्साहित रहेंगे, कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। लोगों से कांटेक्ट बनेगा। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। आज आप एक टीम का नेतृत्व करने के लिए मजबूत स्थिति में होंगे और लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। दोस्तों, रिश्ते ऊपर स्वर्ग में बनते हैं और आपका जीवन साथी आज यह साबित कर सकता है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर घर में सरकंडे या तिलियों के चिक खिड़की या दरवाजे पर लगाएं या फिर शनि के बीज मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी है उन 5 योगों के बारे में चर्चा करने की जो अगर आपकी कुंडली में रहें तो आप बन सकते हैं धनवान, मालामाल हो जाएंगे। तो पहला योग है पर्वत योग। कैसे बनता है पर्वत योग? पर्वत योग एक बहुत ही शुभ योग है। इस योग को किसी भी जातक की कुंडली में 3 तरीकों से पहचाना जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? तो यदि किसी जातक की कुंडली में उसके प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में या फिर खुद की राशि में स्थित हो और साथ ही साथ केंद्र के भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव केंद्र के भाव होते हैं, या त्रिकोण भाव यानी कि पंचम और नवम भाव को त्रिकोण भाव माना जाता है, इसमें स्थित हो तब पर्वत योग का निर्माण होता है। दूसरी स्थिति क्या है? यदि किसी जातक की कुंडली के 6ठे और 8वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित ना हो, और अगर हो भी तो केवल शुभ ग्रह इन 2 भाव में हो, इसके साथ ही केंद्र के भाव में सारे शुभ ग्रह स्थित हो, तो जातक की कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है। तीसरी स्थिति क्या है? यदि किसी जातक की कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश और द्वादश भाव का स्वामी यानी कि द्वादशेश एक दूसरे के से केंद्र में स्थित हो तो भी पर्वत योग का निर्माण होता है। क्या प्रभाव पड़ता है पर्वत योग का? किसी भी जातक की कुंडली में यदि पर्वत योग का निर्माण होता है तो ऐसे जातक को काफी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे जातकों का रुझान राजनीति की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे जातक कभी ना कभी राजनीति को अपने करियर के तौर पर जरूर चुनते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। राजनीति में उच्च पद जैसे कि मुख्यमंत्री आदि का पद पर्वत योग की वजह से ही प्राप्त होता है। ऐसे जातक अच्छे वक्ता या लेखक भी माने जाते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है वे अधिकारों से परिपूर्ण, आर्थिक तौर पर संपन्न, समाज में यश व सम्मान और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन प्राप्त करते हैं। तो पहला तो हो गया पर्वत योग। दूसरा योग है परिजात योग। कैसे बनता है परिजात योग? तो पहली स्थिति है कि किसी जातक के प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश जिस भी भाव में स्थित हो उस भाव का स्वामी ग्रह या फिर उस राशि के नवम भाव का स्वामी यानी केंद्र के भाव कौन कौन से हैं? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, या फिर त्रिकोण भाव कौन से हैं? पंचम और नवम भाव में स्थित हो तो परिजात योग का निर्माण होता है। क्या प्रभाव डालता है पारिजात योग? तो वैदिक ज्योतिष में पारिजात योग को एक बेहद ही शुभ योग माना जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में पारिजात योग का निर्माण हो ऐसे जातक जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छूते हैं। हालांकि ऐसे जातकों को जीवन में सफलता देर से मिलती है, यानी कि ऐसे जातक अपना आधा जीवन व्यतीत करने के बाद यश, सम्मान और धन अर्जित करते हैं और सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। पारिजात योग के साथ जन्म लेने वाले जातक स्वभाव से दयालु होते हैं और उनका झुकाव धर्म कर्म की तरफ ज्यादा रहता है। साथ ही वे राजसी पशु जैसे कि हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पालने के शौकीन होते हैं। इन्हें समाज में विशेष सम्मान प्राप्त होता है और इन जातकों से उच्च अधिकारी भी सम्मान पूर्वक पेश आते हैं। तो ये दूसरा हो गया पारिजात योग। पर्वत योग के बारे में चर्चा कर ली। और तीसरा योग है अब धन योग। कैसे बनता है धन योग? किसी भी जातक की कुंडली में ग्रहों की विभिन्न स्थितियां धन योग का निर्माण करती हैं। तो पहली स्थिति है कि यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश का द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित हो रहा हो तो यह स्थिति धन योग का निर्माण करती है। दूसरी स्थिति है यदि किसी जातक की कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का स्वामी अष्टम भाव यानी कि आयु एवं मृत्यु के भाव में स्थित हो तब इस स्थिति में भी धन योग का निर्माण होता है। हालांकि ऐसी स्थिति में जातक को कठिन परिश्रम से धन प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति है यदि किसी जातक की कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश उसके दशम भाव यानी कि करियर व कर्म भाव में स्थित हो तब धन योग का निर्माण होता है। इस स्थिति में धन योग का निर्माण होने पर जातक अपने जीवन में अपने माता पिता से अधिक संपत्ति अर्जित करने में सफल होते हैं। बुध ग्रह वाणिज्य और व्यवसाय का भी कारक माना जाता है। ऐसे में यदि बुध किसी भी जातक की कुंडली में कर्क या फिर मेष राशि में स्थित हो तो धन योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में काफी धनवान होते हैं। पांचवी स्थिति है यदि किसी जातक की कुंडली के केंद्र भाव यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में ग्रह स्थित हो तब धन योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में काफी धन अर्जित करने में सफल रहते हैं और सुखद जीवन जीते हैं।
छठी जो है आपकी छठवीं स्थिति क्या है, तो छठी स्थिति यह है कि किसी जातक की कुंडली में यदि व्यवसाय के कारक ग्रह बुध, आध्यात्मिक झुकाव के कारक ग्रह बृहस्पति और भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र किसी भी भाव में युति करते हैं तो ऐसे जातकों को धार्मिक क्रियाकलापों से धन प्राप्त होता है। कुंडली के पंचम भाव यानी कि संतान व शिक्षा के भाव का स्वामी यदि किसी जातक के दशम भाव यानी कि करियर व कर्म भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को अपनी संतान से धन प्राप्त होता है। सातवीं स्थिति है यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव यानी कि कलत्र भाव में शनि, मंगल और राहु युति करते हैं तब भी धन योग का निर्माण होता है। ऐसे जातकों को कमीशन के माध्यम से धन प्राप्त होता है। आठवीं स्थिति यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी व पंचम भाव के स्वामी युति करें या फिर उनके बीच किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो तब भी धन योग का निर्माण होता है। इसके अलावा द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी और प्रथम व नवम भाव के स्वामी के बीच भी यदि युति हो या फिर कोई संबंध स्थापित हो तो धन योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक भी अपनी कुंडली में जो है अपने जीवन में जो है काफी धनवान होते हैं। नवी स्थिति क्या है, तो यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय, नवम, दशम या एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल युति करते हैं तो भी धन योग का निर्माण होता है। हालांकि इस युति के दौरान इन भावों पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो धन योग बनाती हैं। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है धन योग का जीवन पे, तो धन योग का सीधा संबंध जातकों के आर्थिक जीवन से है, समझ गए होंगे नाम से ही। ऐसे में यदि किसी जातक की कुंडली में धन योग का निर्माण होता है तो उस जातक को आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना रहती है। साथ ही ऐसे जातकों का सामाजिक जीवन भी सुखद रहता है और समाज के सभी वर्ग के लोग उनका सम्मान करते हैं। पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं न के बराबर रहती हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को कर्ज व उधार लेने जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरी आपको मैंने तीसरा योग बता दिया, पर्वत पारिजात धन योग। अब चौथा योग कौन सा है, महालक्ष्मी योग। कैसे बनता है महालक्ष्मी योग, तो पहली स्थिति है यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक ही भाव में विराजमान होकर युति करते हैं तब महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। साथ ही द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का स्वामी एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में विराजमान हो तो इसके साथ साथ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जातक के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर पड़ रही हो तो भी महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। महालक्ष्मी योग का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैदिक ज्योतिष में महालक्ष्मी योग एक बेहद ही शुभ योग है। महालक्ष्मी योग के निर्माण से जातकों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। ऐसे जातक आर्थिक तौर पर संपन्न होते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए योग करियर को प्रगति देने का कार्य करता है। वहीं व्यापारी जातकों की कुंडली में इस योग का निर्माण होने से उन्हें व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। ये योग जातकों के जीवन को संपन्न, समृद्ध और भोग विलास से युक्त बनाते हैं। तो ये तो मैंने चौथा योग बताया। और अब पांचवा और आखिरी योग है अम्ला योग। कैसे बनता है अम्ला योग, तो इसकी स्थिति क्या है, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा के स्थान से 10वें स्थान पर कोई शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र, बुध या बृहस्पति विराजमान है और साथ ही साथ उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तब अम्ला योग का निर्माण होता है। क्या प्रभाव पड़ता है अम्ला योग का जीवन में, तो जिन जातकों की कुंडली में अम्ला योग का निर्माण होता है ऐसे जातकों को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ये जातक प्रखर वक्ता और काफी परोपकारी होते हैं। धर्म कर्म में उनका विश्वास रहता है और ये अपने द्वारा किए गए कार्यों की वजह से समाज में सम्मान अर्जित करने में सफल रहते हैं। ऐसे जातकों का जीवन हर प्रकार की सुख सुविधा से परिपूर्ण होता है और ये अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रहते हैं। ऐसे जातकों को अपने भाइयों का सहयोग मिलता है और उनसे रिश्ते भी काफी मधुर होते हैं। तो मैंने आपको 5 योगों का बताया है पूर्ण फल जो किसी भी जातक को तब मिलता है जब आपके जीवन से इन ग्रहों से संबंधित बने योग और विधियों की ग्रह दशा अंतरदशा गुजरती है। तो उम्मीद करते हैं आपने जो सवाल पूछा था कि कौन कौन से ऐसे योग हैं जिसकी वजह से हम धन कमा सकते हैं, हमें पता चलेगा कि हम धनवान होंगे, तो अब आप शायद इन चीजों से समझ जाएं। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से ही आपको जरूर जानकारी दूंगी। हर शाम 5 बजे ऐसे ही मेरे साथ जुड़ जाया कीजिए। बहुत सारी ज्योतिष के बारे में खास जानकारियां दिया करती हूँ मैं और आपके सवालों का जवाब देती हूँ। तो अपने सवाल पूछना बंद मत कीजिए, अपने सजेशंस दिया कीजिए। आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत सारा प्यार मिलता है आप लोगों के, हर दिन कमेंट्स पढ़ती हूँ। माफी चाहूंगी समय की कमी के कारण मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाती, उत्तर नहीं दे पाती, लेकिन आपके सवालों को पढ़ने के बाद जो भी उसमें से मुझे ऐसा लगता है जो जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा वो मैं चुन के उसका उत्तर देती हूँ। बाकी जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं मैं माफी चाहूंगी, यहाँ संभव नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे। आप वहां क्लिक करके आप जो है हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी खास बातें हो गई, मिलेंगे कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी हर शाम 5 बजे। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.